हाँ जी, तो we are talking about introduction to operating system. Our subject is operating system. So first we start with introduction. Have you heard about the name operating system earlier? यस सर। फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ना, सुना हाँ होगा सर। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि नाम है हाँ सर, सुना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग मींस टू ऑपरेट सम मशीन और डिवाइस। ठीक है जी, और सिस्टम तो है ही है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा मॉड्यूल दैट ऑपरेट्स द सिस्टम एंड इट्स फंक्शनिंग। ठीक है जी, तो फर्स्ट यू मस्ट बी नो that the computer system has two parts. Everyone have been gone through the FC, PC and all that. Basic fundamentals of computer system सभी ने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम के दो पार्ट होते हैं जी, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जो मशीन आपको दिखाई देती है दैट इज हार्डवेयर, और जो उस मशीन को ऑपरेट करवाता है दैट इज सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर is generally of two types. One is system software and another one is application software. As the name suggests, system software is that kind of software which provides functionalities, features to the system. Yani that works for the system to provide its functionalities, its basic functionalities. And application programs, application software जैसा कि नाम है एप्लीकेशन, दैट मीन्स विच प्रोवाइड सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ टास्क, some specific kind of functionality is performed by such softwares. Those are called application software. तो जो हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो सिस्टम को फंक्शनिंग प्रोवाइड करता है, उसी का एक पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको पार्ट भी बोल सकते हैं, टाइप भी बोल सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है जी, तो बेसिकली अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होती इसकी। ठीक है जी, लेकिन इसके देयर आर वेरियस वेज एंड मींस ऑफ डिस्क्राइबिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इलेबोरेट कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरियस क्राइटेरियाज, वेरियस पैरामीटर्स। तो बेसिकली जो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज एन इंटरफेस। वो क्या होता है? एक इंटरफेस होता है बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम। जो यूजर है, जो उस सिस्टम के ऊपर काम करेगा, वो यूजर और सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम यानी कि जो उसका हार्डवेयर कंपोनेंट है, उस हार्डवेयर कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी जी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। इज जस्ट लाइक ए डोर एंट्री टू योर रूम। जैसे कि आपका रूम होता है, उसके अंदर बाहर जाने के, आने जाने के लिए आपको एक डोर की जरूरत होती है। अगर डोर है तो उसके अंदर जाओगे आप, रूम के अंदर उसको यूज करोगे, उससे बाहर आ जाओगे। अगर डोर नहीं है तो यू कांट यूज इट। सेम इज द कंसेप्ट। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द डोर एंट्री टू योर कंप्यूटर सिस्टम। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्टम के अंदर अवेलेबल, तो ही आप उस सिस्टम को यूज कर सकते हो, उसकी फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हो। ठीक है जी, नहीं तो सिस्टम इज जस्ट लाइक ए डम मशीन। कुछ भी नहीं है, जस्ट एक गार्बेज है जिसको आप ना यूज कर सकते हो, ना उसका कुछ भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, दैट इज द पावर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट मीन्स इट प्रोवाइड्स ए बेसिक मेजर टू यूज द सिस्टम। आपका कंप्यूटर सिस्टम है, उसको यूज करने का क्या तरीका है, उसकी क्या फंक्शनिंग है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं।
कीबोर्ड होता है, माउस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है, प्रोसेसिंग होती है, मेमोरी होती है। तो वो सारे फंक्शंस, अब वो फंक्शन तो सभी के डिफाइंड है कि भाई मेमोरी है उसके अंदर एग्जीक्यूशन होगा, स्टोरेज है उसके अंदर डेटा स्टोर होगा, कीबोर्ड उसे टाइपिंग के लिए यूज करते हैं, माउस को पॉइंटिंग के लिए यूज करते हैं, आपका मॉनिटर है उसको आउटपुट डिस्प्ले के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये सब डिफाइंड है। लेकिन वो कंपोनेंट्स काम कब करेंगे? वो कंपोनेंट्स काम तब करेंगे जब जब कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो उस फंक्शनिंग को बताए, डिफाइन करे। ठीक है जी। और वो काम कौन करता है? वो काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इट इज ए काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स इंटरफेस टू द यूजर फॉर एक्सेसिंग कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है जी। दूसरा, इट प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटीज टू द सिस्टम दैट द यूजर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। जो भी फंक्शंस यूजर को परफॉर्म करने हैं सिस्टम के थ्रू, उसके लिए क्या करता है? ये फंक्शनैलिटी, बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। क्योंकि मैं ज्यादा इन डेप्थ डिटेल्स ऑफ सॉफ्टवेयर में नहीं जाऊंगा, बिकॉज यू ऑल बी वेरी वेल अवेयर अबाउट द सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर का पता है ना सभी को? करवा लो ना सर, डिटेल में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर के बारे में तो पता होगा ना, मैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। वी आर स्टडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उससे पहले यू मस्ट बी क्लियर अबाउट सॉफ्टवेयर ना। तो सॉफ्टवेयर का तो पता ही होगा सभी को, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे बनता है। हाँ जी। यस सर। हाँ जी। तो सिर्फ जस्ट बेसिकली ओवरव्यू बताता हूँ। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है। ठीक है, इसके छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स को मिला के एक सॉफ्टवेयर बनता है। और प्रोग्राम क्या होते हैं? प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी कि उसके अंदर कमांड्स जो आप लिखते हो, ठीक है, स्टेटमेंट्स आप लिखते हो, उनसे एक प्रोग्राम बनता है जो एक फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि सिंपलेस्ट अगर हम बात करें तो जैसे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये प्रोग्राम्स होते हैं। अब इन चारों प्रोग्राम्स को मिला दें हम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, उन सब के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स बना लिए जिनको हम बोलते हैं प्रोग्राम्स। अब उन सभी को कंबाइन कर दिया हमने, ठीक है, और एक सिंगल, एक लार्जर प्रोग्राम बना दिया। ठीक है, जिसके अंदर ये सारी फंक्शनलिटीज है, वो एडिशन भी करेगा, सब्ट्रैक्शन भी करेगा, मल्टीप्लिकेशन भी करेगा, डिवीजन भी करेगा। तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर होता है ना, यही करता है ना कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर के अंदर क्या कर दिया हमने? एक सॉफ्टवेयर बना दिया कैलकुलेटर का। ठीक है, जिसके अंदर वेरियस प्रोग्राम्स हैं, एडिशन का अलग से प्रोग्राम है, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का, उनको सबको कंबाइन करके हमने एक बड़ा मॉड्यूल बना दिया, जिसको हमने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, जिसको हमने नाम दे दिया कैलकुलेटर। क्योंकि वो सारे क्या करता है? मैथमेटिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है जी। ठीक है, तो इसके बेसिक जो गोल्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो क्या होते हैं? इट एग्जीक्यूट्स द यूजर प्रोग्राम्स। जो यूजर के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। एंड मेक सोल्विंग यूजर प्रॉब्लम्स इजियर। और जो यूजर की प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है आपकी, ठीक है, प्रॉब्लम एडिशन भी हो सकता है, प्रॉब्लम सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, प्रॉब्लम आपके पाइथागोरस थ्योरम भी हो सकती है, प्रॉब्लम आपकी बेज थ्योरम भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, एक्स वाई जेड जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में क्या करता है? ये हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कैसे? बाई एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम्स। आपने प्रोग्राम बना लिया उस प्रॉब्लम के लिए, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आपको एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आप अपने जो जो भी प्रॉब्लम है उसको इजीली आप सॉर्ट आउट, सोल्व कर सकते हो। ठीक है जी। दूसरा क्या है? मेक द सिस्टम कन्वेनियंट टू यूज। कन्वेनियंट मीन्स जिसको आप इजीली यूज कर सको, जिसको आप फ्री माइंडेड यूज कर सको, जिसमें आपको यूज करने में ऐसा ना हो कि अरे यार इसको कैसे यूज करो, आप क्या करो इसके अंदर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो इट इज, दैट इज मच मच इजियर टू यूज बाय इवन ए नेव यूजर। नेव यूजर यानी कि जिसको जीरो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, वो भी कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। ठीक है,
तो वो फंक्शनैलिटी, वो कैपेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, क्योंकि आप किसके थ्रू सिस्टम को एक्सेस करते हो? डेस्कटॉप के थ्रू। तो डेस्कटॉप है वो क्या होता है? वो एक इंटरफेस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे आपकी हार्ड डिस्क है, चाहे आपकी कोई सीडी ड्राइव है, चाहे आपके जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, चाहे आपका स्टोरेज है, चाहे आपके जो एक्सटर्नली अटैच्ड डिवाइसेस हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, माइक हो गया, ठीक है, कैमरा हो गया, एवरीथिंग, ऑल द कंपोनेंट्स दैट आर कनेक्टेड टू कंप्यूटर, वो सब कहाँ पे से एक्सेस होते हैं? उस इंटरफेस के थ्रू ही आप क्या करते हो? एक्सेस करते हो, एंड दैट इज द एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। दूसरा क्या करता है? यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट वे। एफिशिएंट वे मींस एक ऐसा जो इंटरफेस है वो इस तरह से डिजाइन होता है जिसको आप एफिशिएंटली आप यूज कर सको उस कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को। कीबोर्ड है, माउस है, प्रोसेसर है, मेमोरी, रैम है, ठीक है, उन सबको आप एफिशिएंटली मींस उनको बेटर यूटिलाइज कर सको आप, ताकि जो आउटपुट है जो सिस्टम की, जो थ्रूपुट है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सको? बढ़ा सको, इनहेंस कर सको। ठीक है जी। उसके लिए कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम की स्ट्रक्चर है जो मैंने पहले भी बताई कि बेसिकली जो बेसिक जो चीजें होती है वो दो ही होती हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। लेकिन हमने क्या कर रखा है? एक ब्रॉडली कंप्यूटर सिस्टम की जो स्ट्रक्चर है उसको 4 कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज हार्डवेयर। जितने भी आपके जो कंपोनेंट्स हैं, जो हार्डवेयर, जो पार्ट्स दैट आर विजिबल टू यू, दैट कैन बी टच बाय यू, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उनको हम बोलते हैं हार्डवेयर। ठीक है, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है जी। और जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती उनको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एक तो हार्डवेयर हो गया आपका, आपका कीबोर्ड है, माउस है, आपका सीपीयू है, मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, आपका मॉनिटर है, वो सब किस में आ गए? हार्डवेयर के अंदर आ गए। दूसरी चीज आती है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो अभी हम जिसके बारे में डिस्कस कर इतनी देर से, कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप उस हार्डवेयर पार्ट को आप यूज कर सको, उसको यूटिलाइज कर सको अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है जी। तीसरी चीज होती है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ठीक है जी। ये वो प्रोग्राम्स होते हैं, ये वो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप सिस्टम रिसोर्सेज को बेटर यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, for solving the different kind of problems, different to find out the different kind of solutions from the system। ठीक है जी। तो उसके लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे आपके ये हैं वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सब क्या है? ये सब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है जिनको आप अपनी इफेक्टिवनेस, अपनी फंक्शनलिटी, जो भी आपको काम करना है उस काम के लिए आप इसको यूज करते हो। भाई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना तो आप वर्ड यूज करोगे। ठीक है, कोई स्प्रेडशीट बनानी है जिसके अंदर आप कैलकुलेशन कर सको तो एक्सेल यूज करोगे आप। प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप पावर पॉइंट यूज करोगे। इस तरह से क्या होते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके काम को इजी और एफिशिएंट बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर एक क्या होता है? फोर्थ कंपोनेंट जो होता है वो होता है यूजर, यानी कि आप लोग जो उस कंप्यूटर सिस्टम को क्या करते हो? यूज करते हो अपने डे टू डे रूटीन वर्क्स के लिए, अपने प्रोफेशनल जॉब्स के लिए, अपने स्टडी जॉब्स के लिए, और जो भी एनी काइंड ऑफ फंक्शनिंग दैट यू वांट, जो भी आपको काम करना है उस काम के लिए आप क्या करते हो? यूज करते हो। तो सो यू आर द यूजर ऑफ द सिस्टम, जो उसकी फंक्शनैलिटीज, उसके फीचर्स, उसके कंपोनेंट्स, उनको एक्सेस करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है जी। तो ये मेजर 4 कंपोनेंट्स हो गए कंप्यूटर सिस्टम के: हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और यूजर। दीज आर द 4 कंपोनेंट्स। तो जो हार्डवेयर होता है वो सबसे क्या होता है? सबसे लोवेस्ट लेवल के ऊपर होता है हार्डवेयर। ठीक है जी। हार्डवेयर सबसे लोवेस्ट लेवल पे होता है कंप्यूटर सिस्टम की स्ट्रक्चर के अंदर। क्यों? क्योंकि ये हार्डवेयर अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता, कांट डू एनीथिंग। ठीक है, इट्स जस्ट ए हार्डवेयर पार्ट, एक मटेरियल है ये, दैट्स इट, नथिंग एल्स। उसके बाद क्या आता है? इससे हार्डवेयर के जो अपर लेवल पे आता है उसको आता है ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इट इज डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द हार्डवेयर, तो ये जो हार्डवेयर की फंक्शनिंग है ये क्या करेगा, डिफाइन करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। और फिर जो हार्डवेयर की जो फंक्शनिंग होगी वो क्या होगी, यूजेबल होगी। ठीक है जी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या होते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जिनको हम यूज करते हैं, जो अभी बताया हमने, वर्ड है, एक्सेल, पावर पॉइंट है, एंटीवायरस है, कंपाइलर है, डाटाबेस है, और जो भी एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, चाहे आप कोई म्यूजिक प्ले कर रहे हो, आप कोई वीडियो देखने लग रहे हो, आप कोई वेब ब्राउजर चला रहे हो, या और एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग इन द सिस्टम, एवरीथिंग इज एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। और उन्हीं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू ही आप मींस यूजर, जो टॉप मोस्ट लेवल के ऊपर कौन होता है, यूजर होता है, वो यूजर इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ, अपना कोई भी टास्क, अपना कोई भी फंक्शन, अपनी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। और वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ठीक है जी, क्योंकि एक्चुअल काम किसको करना है, हार्डवेयर को करना है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो भी फंक्शनिंग है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम उस फंक्शनिंग को परफॉर्म करवाएगा, किससे करवाएगा जी, कंप्यूटर हार्डवेयर से। और फिर उसका रिजल्ट पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एप्लीकेशन प्रोग्राम के पास भेजेगा, और वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूजर को उसका रिजल्ट जो है, जनरेटेड रिजल्ट है, वो डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है जी। ये सारी क्या होती है, फंक्शनिंग स्ट्रक्चर होती है कंप्यूटर सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं भाई, व्हाट डज ऑपरेटिंग सिस्टम्स डू। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंट्रोल्स द हार्डवेयर, हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, एंड कोऑर्डिनेट करते हैं किसके साथ, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ। कि जैसे ही कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम की रिक्वेस्ट आएगी किसी फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए, तो वो कोऑर्डिनेट करेगा हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में उस फंक्शनिंग को परफॉर्म करवाने के लिए। दूसरा, we can also view a computer system as consisting of hardware, software and data। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल काम किसके ऊपर हो रहा है, डेटा के ऊपर। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन जब तक डेटा नहीं है तो ना तो हार्डवेयर कुछ कर सकता है, ना सॉफ्टवेयर कुछ कर सकता है। ठीक है जी। तो एज ए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा भी हम सिस्टम को कंसीडर कर सकते हैं, जिसके अंदर मेजर रोल होता है आपके डेटा का। क्योंकि जो भी फंक्शनिंग होती है परफॉर्म, वो डेटा के ऊपर ही होती है। करता कौन है, हार्डवेयर, करवाता कौन है, सॉफ्टवेयर। क्लियर है कंसेप्ट। हाँ जी, सो रहे हो या जग रहे हो सारे। अभी तो लग रहे हैं सर। जग रहे हो, हाँ, समझ में आ रहा है ना सभी को। अगर किसी को डाउट है अभी तक तो यू कैन आस्क एनीथिंग। यस सर, बिल्कुल बता देंगे सर, डाउट होगा तो। हाँ जी, यू मस्ट बी एक्टिव इनफ टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अगर लेजी मोड में चले जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी। दूसरा क्या होता है, द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द मींस फॉर प्रॉपर यूज ऑफ दोज रिसोर्सेज इन द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जो भी रिसोर्सेज है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उन रिसोर्सेज को वो इफेक्टिवली यूज करवाता है कोई भी फंक्शन, कोई भी टास्क परफॉर्म करवाने के लिए। भाई जैसे कि मान लो कोई आपने म्यूजिक चलाया तो उसके लिए साउंड की जरूरत है, तो स्पीकर्स है वो उनको क्या करवाएगा, यूज करवाएगा। ठीक है, उनको इफेक्टिवली यूज करेगा। आपको कुछ आउटपुट जनरेट करनी है तो स्क्रीन को यूज करवाएगा। आपको कोई हार्ड प्रिंट दे दिया तो प्रिंटर को कमांड देके प्रिंटर को मैनेज करेगा। ठीक है, इस तरह से रिसोर्सेज को क्या करता है, ये मैनेज करता है। अरे नेपोलियन कौन है तुम्हारी क्लास में। Who is this Napoleon? Does anyone know? राहुल। मैं ना जानता सर। ठीक है, आप लोगों को किसी ने बताया नहीं है कि दैट इफ यू आर ज्वाइनिंग द क्लास यू मस्ट ज्वाइन विद योर नेम, नहीं बताया। नो सर। सर आपने ग्रुप में मैसेज छोड़ा ना था। बताइए सर। मैंने ग्रुप में किया था ना मैसेज।
So you must join with your name. If you are not joining with your name, I will not allow to join in the class. So ये नेपोलियन जो भी है, ये प्लीज एक्सक्यूज. ठीक है जी. अच्छा, फिर चलते हैं जी. एन ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट विद इन विच अदर प्रोग्राम्स कैन डू यूजफुल वर्क. एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर जो अदर प्रोग्राम्स होते हैं वो अपने टास्क इजीली परफॉर्म कर सकें. ठीक है जी. दूसरा, टू अंडरस्टैंड मोर fully the operating system's role, we have to explore operating system from 2 points, the user point and the system point. देख लेते हैं जी. यूजर व्यू. अगर यूजर व्यू की बात करें हम, तो अकॉर्डिंग टू यूजर व्यू इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 categories, सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम. तो सिंगल यूजर के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर सिस्टम्स इस तरीके से डिजाइंड होते हैं जिसको एक सिंगल यूजर ही क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, उनके रिसोर्सेज को यूज करता है. ठीक है, वो होते हैं सिंगल यूजर. जैसे कि आप जनरल जो आपके घर में कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, ये सब क्या है, सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं. ये इजी टू यूज होते हैं और इनकी परफॉर्मेंस क्या होती है, हाईली एफिशिएंट होती है, क्योंकि इनको एक सिंगल यूजर ही यूज करने लग रहा है. दूसरे क्या होते हैं, मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है जी. मल्टी यूजर जैसा कि नाम बता रहा है कि मल्टीपल यूजर्स कैन हैव एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज. जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसको मोर देन वन यूजर एक साथ यूज कर रहे होते हैं. जैसे कि मेन फ्रेम सिस्टम्स होते हैं, जो बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, कंप्यूटिंग सर्वर्स. ठीक है, उनके अंदर क्या होते हैं, देर आर मैनी अन नंबर ऑफ यूजर्स आर यूजिंग दोज कंप्यूटर सिस्टम्स. उनकी एक सिंगल फंक्शनलिटी जो मॉड्यूल होता है वो एक जगह पे सिचुएटेड होता है और उसको डिफरेंट यूजर्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं. ठीक है, और एक्सचेंज जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होती है, सिस्टम के साथ एक्सचेंज होती है, और जो टास्क होता है वो क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिटवीन डिफरेंट यूजर्स. तो सारे यूजर क्या करते हैं, अगर कोई बड़ा टास्क आ गया तो उस टास्क को मान लो 20 यूजर उस सिस्टम पे लगे हुए हैं, तो वो सभी में डिवाइड हो जाएगा और वो उसको क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शनलिटी उनको स्पेसिफाई कर दी जाएगी और वो अपना काम कंप्लीट करके क्यूमुलेटिव रिजल्ट है वो सिस्टम जनरेट कर देता है. तो क्या होता है, इससे तो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो क्या होगी, वो हाईली इंक्रीज हो जाती है. क्योंकि एक काम को जहाँ पे एक आदमी कर रहा था वहां पे 20 आदमी उसी काम को पैरेलल में कर रहे हैं, तो पैरेललिज्म अचीव होता है इससे. और जो टास्क जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है. मेमोरी जो होती है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज होती है. आईओ डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं उनको हम एफिशिएंटली यूज करते हैं मल्टी यूजर सिस्टम के अंदर. अब यूजर व्यू के अंदर दूसरे आते हैं हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स. जो आपके मोबाइल फोन्स होते हैं, स्मार्टफोन्स आज के दिन आप यूज करते हो, वो होते हैं हैंड हेल्ड, जिनको हाथ में लेके आप कहीं पे भी घूम सको, मूव कर सको, जो पोर्टेबल हो. ठीक है, इन होते तो क्या है, होते तो ये भी वही नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, जैसे आपका लैपटॉप होता है, जैसे आपका पीसी होता है घर के अंदर, वैसे ये हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स होते हैं. आपके जो स्मार्टफोन्स होते हैं सेम वही चीज होती है, लेकिन इनको क्या कर दिया, इनके साइज को रिड्यूस करके पोर्टेबल बना दिया इनको, ताकि आप अपने एक साथ कैरी करके इनको इजीली कहीं पे भी लेके जा सको और जहाँ पे भी जरूरत पड़े वहीं पे इनको आप यूज कर सको. तो बेसिकली ये ऑप्टिमाइज होते हैं इनको ये फॉर यूज, क्योंकि आप कहीं पे भी यूज की जरूरत पड़ सकती है तो वहीं पे आप इसको यूज कर सको. दूसरा, बैटरी लाइफ, क्योंकि ये बैटरी पोर्टेबल है तो जाहिर सी बात है वायर, इलेक्ट्रिसिटी वायर तो साथ घूमेगी नहीं इसके, तो वहां पे क्या चाहिए, बैटरी चाहिए. तो ये बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, तो बैटरी मस्ट बी हाईली एफिशिएंट. जितना ज्यादा बैकअप दे बैटरी उतना ही मच बेटर होता है. तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ऑप्टिमाइज्ड होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट होता है एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम. एम्बेडेड का मतलब आपको पता ही है, एम्बेड का मतलब ये आता है जो, हाँ जी, हु इज टॉकिंग, एम्बेडेड कंप्यूटर्स. तो एम्बेडेड कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर होते हैं जो क्या होते हैं, किसी हार्डवेयर कंपोनेंट, किसी हार्डवेयर मशीन के अंदर बिल्ट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, उनको बोलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स. जैसे कि आजकल आपके होम अप्लायंसेस आए हुए हैं, ठीक है, एसीज होती हैं आपकी,
ऑटोमेटिक मशीन्स आई, वॉशिंग मशीन्स आई हुई है, ठीक है। आजकल आपके ये स्मार्ट टीवीज आने लग गए, ठीक है। तो इन सब के अंदर क्या होते हैं, जो कंप्यूटर जो सिस्टम्स होते हैं वो इनबिल्ट होते हैं इनके अंदर। वो अलग से कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटेड नहीं होते, वो कंप्यूटर सिस्टम की जो फंक्शनिंग है वो उस मशीन के अंदर ही क्या कर दी, बिल्ट कर दी। ऐसे कंप्यूटर्स को हम बोलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम्स। तो ये क्या होती है, क्योंकि ये स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइंड होते हैं। मान लो वॉशिंग मशीन के अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम है, तो वो वॉशिंग मशीन को ही ऑपरेट करवाना है उसको, तो उसकी फंक्शनिंग क्या है, फिक्स्ड है उसकी फंक्शनिंग, ठीक है। तो वो स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए डिजाइंड होते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम्स, और उनको हर बार वही फंक्शन वही टास्क परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो थ्रूपुट होती है, इनकी एफिशिएंसी होती है, वो क्या होती है, हाई होती है। फिर आता है जी सिस्टम व्यू। तो फ्रॉम सिस्टम व्यू, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्रोग्राम दैट इज हाईली इन्वॉल्व विद द हार्डवेयर। जो हार्डवेयर के साथ क्या करता है, आपका सिस्टम डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसके भी टू व्यूज होते हैं। द फर्स्ट वन इज द रिसोर्स एलोकेटर। ये क्या करता है, रिसोर्सेज एलोकेट करने का काम करता है। तो उसके लिए क्या करता है, जितने भी रिसोर्सेज कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, चाहे वो मेमोरी है, चाहे आईओ डिवाइसेज है, चाहे कोई प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, वट एवर डिवाइस इज कनेक्टेड, वो सारे रिसोर्सेज को क्या करता है, मैनेज करता है। और जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है, तो उसको जिस भी रिसोर्स की जरूरत हो, तो प्रिंट की कमांड आई तो प्रिंटर की जरूरत है, कोई म्यूजिक चला दिया तो साउंड सिस्टम की जरूरत है, ठीक है। आप कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो माइक की जरूरत है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड होते हैं, तो उनको वो मैनेज करके और क्या करता है, डिसाइड करता है कि कौन सा रिसोर्स किस प्रोसेस को अलोकेट करना है एज पर द रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके लिए वो कैसे डिसाइड करता है, उसके लिए एल्गोरिथम्स होते हैं बहुत सारी, जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। दूसरा आता है फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये कंट्रोल प्रोग्राम का मतलब क्या है, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो कंट्रोल करता है जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर कोई भी टास्क परफॉर्म हो रहा है, कोई भी एग्जीक्यूशन हो रहा है सिस्टम के अंदर प्रोसेस का, उस एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, ताकि कोई भी एरर अगर सिस्टम के अंदर आता है तो एरर ना आए। कोई भी मिसयूज अगर कहीं पे हो रहा है, किसी कंपोनेंट का, किसी रिसोर्स की जरूरत नहीं है, वो उसको लोकेट हो रहा है, वो सारी चीजें वो कंट्रोल मैनेज करता है, ताकि जो रिसोर्सेज उसको चाहिए सिर्फ वही उस प्रोसेस को मिले, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स ना मिले और कोई रिसोर्स की कमी ना रहे, कोई एरर ना आए। तो इसलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल प्रोग्राम। ये इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स बताया है, जिसके अंदर क्या होता है, सिस्टम कहां से कहां तक इवोल्व हुए हैं। तो देखो फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट साइड देखो, ये एरो क्या है, यूजर जो है डायरेक्टली कनेक्टेड टू क्या है, हार्डवेयर। इसका मतलब क्या है, जो स्टार्टिंग सिस्टम आए थे उसके अंदर यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता था, ठीक है। डायरेक्ट हार्डवेयर के थ्रू ही क्या करता था, फंक्शनिंग प्रोवाइड करता था। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे, ठीक है। उसके बाद क्या आया, पीछे वाला दोबारा बता दो। ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूजर किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करके फंक्शनिंग प्रोवाइड करता है। फिर क्या आ गए, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो यूजर अब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ इंटरेक्ट करता है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के साथ। दूसरा, अगर डेटाबेस को एक्सेस करना है, तो पहले यूजर क्या करते थे, एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज करते थे, एप्लीकेशन प्रोग्राम फिर डेटाबेस सिस्टम को एक्सेस करते थे, ठीक है। डेटाबेस सिस्टम फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता था, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के साथ। लेकिन अभी जो चल रहा है, वो लेटेस्ट जो है, वो क्या है, वो यूजर्स डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द डेटाबेस सिस्टम। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सुना है ना, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही सिस्टम क्या कर देगा, उसको प्रोसेस कर देगा नेचुरल लैंग्वेज को, जैसे जो नॉर्मल लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसको स्पेसिफिक कोई सी प्लस प्लस जावा डॉट नेट लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल जो लैंग्वेज है उसी को क्या कर देगा, प्रोसेस कर देगा, ठीक है। दैट इज द नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें होते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि जहाँ पे आप डायरेक्ट हार्डवेयर को यूज करते थे, वहां से लेके आज आप डायरेक्ट डाटा के साथ, डाटाबेस के साथ डील कर रहे हो। इतना टेक्नोलॉजी क्या हुई है, इवॉल्व हुई है ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है जी। तो
आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है। फर्स्ट क्लास थी, ज्यादा अगर पढ़ेंगे तो फिर ओवरबर्डन हो जाओगे। ठीक है, ठीक है नहीं है, या और पढ़ना है भाई? नो